राधे कृष्णा दोस्तों। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता चौहान आपके लिए आज फिर एक नई रेमेडी लेकर आ गई हूँ। मैं रेमेडी लेकर आई हूँ, मुझे कुछ जो परिचित है और जो अपरिचित है उन लोगों ने लिखा था कि दी हमारे बच्चों को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है कई बार रात में, और होता ये है कि हम जो है उस समय हमारे पास कोई होता नहीं, तेज़ बुखार उतारने की दवाई देते हैं, फिर भी तेज़ बुखार नहीं उतरता है। तो इसके लिए क्या करें कि इसके लिए अगर कोई रेमेडी है तो, जैसे आजकल वायरल चल रहा है, तो वायरल में क्या होता है कि बहुत तेज़ बुखार हो जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, ठीक है, या बड़ों को। तो जो मैंने भी अपनाया है और जो बहुत लोगों को दिया है मैंने ये नुस्खा अपनाने के लिए, मतलब एक तरह से ये प्रभु की का ही चमत्कार है। तो रामायण जी की से रामचरितमानस जी की चौपाई है। तो दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी जिससे 100% जो है बच्चा या बड़े का बुखार कम होगा। दोस्तों, पहले मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, वॉच करें, और जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है लाइक और कमेंट करें प्लीज़। ये मैं ज़रूर अपील करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप इसे लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, और जो अगला टॉपिक है उस पर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए आज के नुस्खे पर हम आते हैं, रेमेडी पर। आज की जो रेमेडी है वो 100% प्रमाणित है, क्योंकि आप खुद देखेंगे बहुत है ऐसे जिनमें कि डॉक्टर्स की दवाई तक से बुखार नहीं उतरा, और फिर बुखार को कम कैसे किया जाए। अगर आपके बच्चे को बहुत ताप है तो उस तेज़ बुखार को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छी जो रेमेडी है मैं वो लेके आई हूँ। और यकीन मानिए, इसे करने से क्या होगा कि जो आपके बच्चे का या बड़े का जो बुखार है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब कि जैसे दिमाग में बुखार अच्छा, तेज़ बुखार के क्या नुकसान होते हैं, बुखार दिमाग में चला जाता है, ठीक है, या फिर तेज़ बुखार में बहुत ही बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, यहाँ तक कि माँ बाप भी डर जाते हैं कि बच्चे को इतनी तेज़ बुखार हो गया, क्योर नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या करें। तो इसी के लिए है, क्योंकि ये उपाय मैं खुद भी करती हूँ अब, जो है अपनी बिटिया के लिए, तो यही उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी इसका लाभ उठाएंगे, और जिसको भी तेज बुखार है उसको लाभ पहुँचेगा। दोस्तों, इसमें क्या है, रामायण रामचरितमानस की एक चौपाई है रामचंद्र जी की। उपाय कैसे करना है, इस चौपाई में क्या करते हैं कि जो मरीज है जिसको बहुत तेज बुखार है, उसके माथे, यहाँ ये जो कहते हैं इसको, ये जो माथा होता है, ये माथे पे, ठीक है, हाथ रख के, पूरा हाथ रख के, माथे पे हाथ रख के ऐसे, ठीक है, ऐसे आपने माथे पर हाथ रखा। जो भी माँ है या बड़ा है, कोई किसी का हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, माथे पर हाथ रखिए और इस चौपाई को बोलते रहे 21 बार, 51 या 108 बार, जितनी बार आपकी आस्था है, श्रद्धा है, जितनी बार आप कर सकते हैं। चौपाई इस प्रकार है दोस्तों, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। फिर से बताती हूँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। ठीक है, ये चौपाई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। ये चौपाई है। ये चौपाई आप 21 बार, 51 बार या 108 बार, जिसको बुखार है उसके माथे पर हाथ रख कर के,
ठीक है। अपना दाहिना हाथ रख करके उसके पास बैठ के माथे पर दाहिना हाथ रखें, इस समय भी तेज बुखार, और इस चौपाई को बोलिए। आप इसका चमत्कार देखेंगे दोस्तों। जो ताप है, जो बुखार है तेज, वो कैसे नॉर्मल यानी कि सामान्य हो जाता है कुछ ही देर में। ठीक है, ध्यान रहेगा कि माएँ जो बच्चों के लिए करती हैं, माँ भी कर सकती है इस रेमेडी को अपने बच्चे के लिए, और अगर कोई बड़ा है तो बड़े के लिए भी कर सकते हैं आप। बशर्ते वही है कि आपको ये मंत्र बोलना है, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू ही नहीं व्यापा। इस मंत्र को करके आप माथे पर हाथ रखिए बोलते हुए, ठीक है। और जब तक आप बोल रहे तब तक माथे पर हाथ नहीं हटाना है, और उतने समय के बाद जैसे आपकी चौपाई पूरी होती है तो क्या होगा कि उसके 15-20 मिनट से आधे घंटे के अंदर बुखार नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि 100% प्रमाणित है। बहुत ऐसी औरतें हैं जिनके बच्चों का बुखार किसी भी दवाई से नहीं टूट रहा था, डॉक्टर से भी नहीं टूट रहा था दवाइयों से, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उनको यही रेमेडी बताई, और इसी रेमेडी से उनको लाभ हुआ, फ़ायदा हुआ। मैं खुद भी अपने बच्चे के लिए यही करती हूँ। जब भी बहुत तेज़ बुखार होता है, दवाई से नहीं हटता, माना कि क्या होता है कि कई बार हमारे पास समय नहीं होता, रात में डॉक्टर बैठे नहीं होते, या बैठे या घर में कोई है नहीं, जेंट्स नहीं है, तो कैसे जाएं, क्या करें, तो तब बड़ा हो या बच्चा हो उसके लिए ये रेमेडी है। अगर किसी की पत्नी बीमार है तो उसके बच्चे या पति कर सकते हैं। क्या करना है, केवल माथे पर हाथ रखना है दोस्तों, तेज बुखार में, बहुत तेज बुखार में, और बैठ करके उस मरीज के पास ये चौपाई बोलनी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू ही नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू ही नहीं व्यापा। अगर आप कहें कमेंट में लिखिए मुझे। अगर आपको चौपाई समझ में नहीं आ रही है तो मैं चौपाई को आपके लिए कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ। ये जो चौपाई है, ठीक है, ऐसा करती हूँ कि इसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी चौपाई को, ठीक है, ताकि आपको मदद मिले दोस्तों। तो ये आप रेमेडी है, प्लीज़ ऐसा है ये जन जन तक पहुँचाइए। बहुत सारे लोग हैं, नीडेड पीपल हैं, बहुत ज़रूरतमंद है जिन्हें कि सब की आवश्यकता है, तो आप प्लीज़ उन तक ये रेमेडी के उपचार बताइए, शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी रेमेडी उपचार लाती रहूं, दुखों से मुक्ति के उपाय आपको बताती रहूं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उनके साथ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। बस इतना सा मैं आपसे फेवर चाहती हूँ। अच्छा दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। त्रयोदशी तिथि की आपको हार्दिक बधाइयाँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।